स्टार्ट। देश के युवाओं में अपने भविष्य के प्रति चिंता लगातार बढ़ी है। पालकों और परिवारों में तनाव भी उसी परिमाण में बढ़ा है। लगभग सभी अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानते हैं कि जब भी बच्चे तनावग्रस्त होंगे तो परिजन उनसे अधिक तनाव में आ जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों से प्रवेश परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी और धांधली की ऐसी घटनाएं हुई है जो देश भर के युवाओं के मन मस्तिष्क ही नहीं, सामान्य नागरिक के जीवन में भी व्यथा के प्रति अविश्वास और आशंकाएं लगातार बढ़ा रही है। केवल नीट नहीं, संचार माध्यम बता रहे हैं कि 70 ऐसी घटनाएं हो चुकी है। युवाओं से संबंधित अनेक समस्याओं की चर्चा जब भी होती है, यह अवश्य दोहराया जाता है कि 6-7 दशक पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी। यह सच है। पैरा, जिन लोगों ने 1970 के पहले किसी भी विश्वविद्यालय से परीक्षा पास की हो, वे निश्चित रूप से बताएंगे कि सत्र नियमित ढंग से चलते थे, परिणाम समय पर आते थे। अपवाद स्वरूप अगर नकल के प्रकरण व्यक्तिगत स्तर पर पकड़े भी जाते थे तो नकल करने वाले की ही नहीं, उसके परिवार की भी सामाजिक स्थिति रसातल में चली जाती थी। देश के लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के सेवा आयोग पर युवाओं को पूर्ण विश्वास था। उनके अध्यक्ष और सदस्य राजनीतिक आधार पर नियुक्त नहीं होते थे। प्रतिभा, ईमानदारी तथा सामाजिक योगदान के लिए जाने जाते थे। पीढ़ियां बदली, सामाजिकता बदली, पश्चिम की सभ्यता की चकाचौंध के में व्यक्ति तथा समाज की सोच ने नए आयाम ग्रहण किए। पैराचेंज, अगर पिछले 30 वर्षों में केवल कुछ बड़े राज्यों के विभिन्न नियुक्ति आयोगों की सदस्यता तथा उनकी सुयोग्यता का अध्ययन किया जाए तो आंख खोलने वाले तथ्य सामने आएंगे। परीक्षा व्यवस्था के नियोजन और आयोजन के लिए शीर्ष पदों पर बैठे लोगों का केवल तबादला होता या उनको मुअत्तल कर दिया जाता है, जिसका न तो कोई महत्व होता है और न ही ऐसे लोगों के करियर पर कोई आंच आती है। राजस्थान में एक विश्वविद्यालय ने 43,000 फर्जी डिग्रियां कुछ वर्षों के अंतराल में बांट दी। क्या ऐसा केवल अक्षमता के कारण होता है? ऐसा नहीं माना जा सकता। इसका कारण केवल स्वार्थ, लिप्सा, अकुत धन संग्रहण की लालसा तथा देश की न्याय व्यवस्था की निर्मम शिथिलता के कारण ही संभव होता रहा है। अगर ऐसा न होता तो ऐसी खबरें कैसे आती कि जिस माफिया ने इस बार परीक्षा पत्र बेचे थे वह ऐसा पहले भी एक से अधिक बार कर चुका है। ऐसा वर्षों से चला रहा है। न पुलिस सुधार होते हैं, न न्याय व्यवस्था
अपने को व्यवस्थित करने का प्रयास करती है। अगर जनता के चयनित प्रतिनिधियों को अपवाद छोड़कर लोक की चिंता होती या कर्तव्य बोध उनकी प्राथमिकता होती तो यह स्थिति बहुत पहले सुधर चुकी होती। विराम।